हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। बच्चों, 9th क्लास की जो फिजिक्स अभी चल रही थी, जिसकी बात हो रही थी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, बात किया। अब उसके बाद अगला जो है थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ हम तो जानते हैं कि जो स्कूल नहीं गया है वो भी कभी कभी जुमला बोलता है ना, एक्शन रिएक्शन बोलता है। टीवी पर एक्शन रिएक्शन की बात आती रहती है कि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ही। तो ऐसे में ये इतना सिंपल स्टेटमेंट, और मैं समझता हूँ उतना ही बड़ा कन्फ्यूज़न भी ये क्रिएट कर देता है। इसकी जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करने में लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा ही हो सकता है। तो हाँ, एक्शन रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी चीज़ है एक्शन रिएक्शन। और तो है कुछ नहीं, आप जानते हैं कि बार बार कहा जाता है कि अगर एक कोई फोर्स आप किसी चीज़ पर लगाते हैं तो आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगता है, होता ही है। तो बहुत कॉमन सा हम एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि हम ये फिंगर सीधी है, अगर इसको फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। यानी इसको हम फोर्स लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। जैसे इसको हम ऐसा फोर्स लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक, फिर हम सीधा कर रहे हैं, फिर अगर फोर्स ऐसे लगाते हैं क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। तो फोर्स लगाने पर इसका शेप क्या हो रहा है ना। हम हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे कर दें कि ये फोर्स लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। यानी जब भी ये टेढ़ा हो तो क्या कहेंगे? फोर्स लग रहा, तभी तो कहें। या हम ऐसे रखे हैं और इसको अगर ऐसे फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा? कहेंगे ना ये क्या हो गया? फोर्स लगा। कोई भी इसको ऐसा मुड़ा हुआ देखेगा तो कहेगा कि इस पर क्या लगा हुआ है? फोर्स लगा हुआ है। खैर ये तो हमारी मसल से जुड़ा है, कभी कभी ऐसे भी टेढ़ा कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है? फोर्स लगा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे ढीला छोड़ दें और फोर्स लगाएं तो क्या होगा? ऐसे ये टेढ़ा हो जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे इस पर कह रहे हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे कर्व हो जा रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है तो ऐसे क्या हो रहा है? ये कर्व हो जा रहा है। तो अगर एक कर्व हो जाता है तो यही कहेंगे हाँ सब फोर्स लगा हुआ, यही बोलेंगे ना कि अगर कर्व हो जा रहा है तो फोर्स लगा होगा, ऐसे ही बोलेंगे। तो जरा हम अगर इस पर हम ऐसे करें, ऐसे, या इसको हम ऐसे करें, ठीक है, ये ऐसे हम फिंगर्स को रखे हुए हैं और इसको हम ऐसे कर दें, फोर्स लगा दें, है ना, ऐसा फोर्स लगा दें तो दोनों टेढ़ा हो गए। तो अब क्या कह सकते हैं किसने किस पर फोर्स लगाया? अगर ये दोनों फिंगर्स पर हम ऐसे मिलाए और ऐसे दबाए, ठीक, तो ये वाला कर्व हो गया तो कहेंगे इस पर फोर्स लगा, ये वाला कर्व हो गया तो कहेंगे इस पर फोर्स लगा, तभी होता है। और दोनों कर्व हो गए तो कहेंगे दोनों फोर्स लगा। तो यही होता है कि अगर हम इसको ढकेलने के लिए भी, इसको पुश करने के लिए भी अगर हमने फोर्स लगाया तो क्या होता है? बस यही नहीं टेढ़ा होता, दोनों टेढ़े हो जाते हैं। इसका मतलब कि फोर्स लगाया तो इस पर भी फोर्स लगा, ऐसा होता है। तो यही लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है। कहते हैं कि कुछ भी कहीं भी फोर्स लगाते हैं आपके ऊपर भी फोर्स लगता है, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाता है तो पहले वाले पर भी दूसरे का फोर्स लगता है। हाँ, अब ये है कि चल कौन रहा है, दोनों चल रहे हैं, दोनों कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि और सारे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, उन सब पर कौन चलने के लिए ज़्यादा फ्री है वो चलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा हम बहुत सारा देखते हैं। अगर कोई जंप भी कर रहा है तो क्या करता है? अपने पैरों से ग्राउंड को पुश करता है पीछे की ओर, तो पीछे की ओर फोर्स लगाता है, तो ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा जंप करने वाला, तो ग्राउंड का फोर्स भी क्या होगा? जंप करने वाले के पैर पर होता है, तभी तो आगे जाता है वो। अब ग्राउंड चलने के लिए फ्री नहीं है, कोई दीवार चलने के लिए फ्री नहीं है। आप दीवार पर चढ़ करके जंप लगा गए तो दीवार चलने के लिए फ्री नहीं है। तो दीवार पर आपने फोर्स लगाया, अपने आप नहीं आप आगे गए हैं, दीवार पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स दीवार का आपके ऊपर लगा तो आप मूव करें क्योंकि आप फ्री हैं चलने के लिए। सो दीवार तो फ्री नहीं है चलने के लिए। तो ऐसे इसी को हम बोलते हैं कि यही एक्शन और रिएक्शन है। तो कोई फोर्स अगर लगाते हैं
तो उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स आपको फेस करना पड़ता है। तो ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टू एवरी एक्शन okay, there is equal and opposite reaction। इक्वल एंड अपोजिट, ये भी कह रहे हैं आपने अगर 10 न्यूटन का फोर्स कहीं लगाया तो आपके ऊपर भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। कौन ज़्यादा चलेगा, तेज हो जाएगा, कौन फ्री है कौन नहीं फ्री है, ये तय करेगा कि ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन फोर्स वो ट्रूथ है, ये ट्रूथ है ना, ये वाला ट्रूथ कहीं पर गड़बड़ नहीं है, हर जगह लागू है। तो कहीं भी फोर्स आप लगा रहे हैं एक्शन रिएक्शन, तो उसे कह रहे हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी एक हवा में भी कोई चीज लटका हुआ है, आपने ऐसे फोर्स लगाया तो आपके हाथ के ऊपर उतना फोर्स लगा। एकदम से चलने के लिए कोई फ्री है, आपने ऐसे छू दिया, ऐसे छू रहे हैं और कोई चीज रोल कर रहा है आगे, एकदम बढ़िया टाइल्ड फ्लोर है, आपने कोई बॉल उस पर ऐसे रोल कर रहे हैं टच करते हुए, तो आप जितना फोर्स लगाए हैं बॉल पर उतना ही आप पर फोर्स लग रहा है। तो वो वाला फोर्स चाहेगा कि आप पीछे चलें। जैसे हम इस पर क्या करें कि अगर ये कोई मान लेते हैं ये वॉल है और आप ये क्या है, ये मान लेते हैं ये हाथ है, ठीक, ऐसे ये ऐसे किसी का हाथ है और ये वॉल है। ठीक, तो अगर इसने क्या किया है, ऐसा पुश किया है इस वॉल को, ठीक, तो क्या होगा, वॉल पर फोर्स तो लगा, कि वॉल पर फोर्स तो इधर लगा, लेकिन वॉल का फोर्स इसके ऊपर इधर लगा, ये दोनों इक्वल फोर्स हैं। तो यहां फोर्स क्या है, F1 वॉल पर लगा तो F2 इधर लगा, हाथ पर लगा, ऐसे। तो ये फोर्सेस हैं जो आप हम कहते हैं कि ये, तो इधर अगर पुश करते हैं, कहीं से फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो अपोजिट फोर्स क्या होगा, इधर आपको मिलेगा। हर हाल में अगर कोलिजन होता है दो बॉल्स का, एक बॉल ये है और जो नेक्स्ट जो दूसरी बॉल है ये इस तरह का है, ये दोनों आगे कोलिजन करते हैं, तो क्या होगा, ये 1 ये 2, तो यहाँ पर 1 का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस वाले पर किस पर फोर्स लगेगा, 1 पर किसका फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे। और ये दोनों फोर्स इक्वल है ना, F1 2 इक्वल किसके है, F21 के। हालांकि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, तो माइनस लगा देते हैं साइन यहाँ पर, इक्वल और अपोजिट है। तो यही एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है, और इसी को हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एकदम से इसको याद रखिए। और हम इसको सिंपल स्प्रिंग से भी हम दिखाते हैं कि कैसे फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो आइए, एक हम यहाँ पर दो स्प्रिंग्स हमारे पास हैं, ये आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो इनसे हम क्या करना चाहेंगे, इन स्प्रिंग बैलेंसेस से, देखिए आप जानते हैं अगर इसमें हम कोई लोड सस्पेंड कर देंगे तो क्या होगा, ये खिंच जाएगा। ये 250 ग्राम का है रेंज का, ये भी 250 ग्राम रेंज का है, ठीक है। अगर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दिखा दें इसमें, तो ये देखिए, ये 250 ग्राम रेंज का स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस है, देख रहे हैं। और अगला भी क्या है,
हमारे पास एक और है, ये भी 250 ग्राम रेंज का है, ये 250 ग्राम का है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पर से लोड अगर आप अप्लाई करें, जैसे कि हमने 50 ग्राम लगा दिया तो ऐसा खींच जाएगा। अगर हमने 100 ग्राम इस पर हैंग कर दिया तो ऐसा खींच जाएगा। अगर इसमें हमने 150 ग्राम हैंग कर दिया तो इतना खींच जाएगा। अगर हमने 200 ग्राम ऐसे खींच दिया, इतना रख दिया तो इतना खींच जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले में भी है। तो ये जो सेकंड स्प्रिंग है, ये भी देखिए 250 ग्राम का। अगर यहाँ पर भी हम अगर ये 100 ग्राम ऐसे, अगर ये 150 ग्राम हैंग कर दें तो इतना हो जाएगा, 200 ग्राम हैंग कर दें तो इतना हो जाएगा, खींच जाएगा। और 250 ग्राम हैंग कर दें तो इतना खींच जाएगा, यही होगा। और जीरो अगर हैंग किए हैं तो देखिए ये क्या है, ये जीरो पर है, नहीं कुछ खींचे हैं, नहीं फोर्स लगाए हैं, तो ये क्या है, ये जीरो पर है, ऐसा है। अब जरा देखते हैं हम, अगर ये एक स्प्रिंग दूसरे पर फोर्स लगाती है तो क्या होगा। भाई लोड हैंग करना तो क्या है, फोर्स लगाना ही हुआ। तो अगर लोड हैंग करने को फोर्स लगाना कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये तो ये देख सकते हैं, अगर इसमें अगर देख पाएँ आप तो 200 ग्राम दोनों में खिंचा हुआ है। अगर दोनों में देखें तो 100 है, तो देखिए क्या है, ये 150 है, यहाँ पर भी 150, यहाँ पर भी यहाँ पर अगर 150 है, यहाँ देख रहे हैं। अगर यहाँ पर यहाँ अगर 150 है तो यहाँ भी 150 है, ठीक है ना। यहाँ भी 150, देखिए यहाँ भी 150 और यहाँ पर भी 150 के आसपास है। देखिए ये 150 और ये भी क्या है, 150, ठीक। अगर इसको हम खींच दें ऐसे, ये देखिए 200, तो यहाँ 200 है ना, ये 200 है, तो यहाँ 200 है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये देखिए 200 के आसपास है ना, ये 200 है, यहाँ भी 200 है और यहाँ पर भी क्या है, ये देखिए 200 है। तो ये 200, तो ये एक्शन रिएक्शन यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं कि एक्शन रिएक्शन है। ये स्प्रिंग्स हैं और ये स्प्रिंग्स हैं और इनका एक्शन रिएक्शन पेयर ऐसा ही बनता है। ऐसे हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर ऐसे हम बता सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। ओके, तो आइए, ये और भी हैं। और वैसे ही इसका जो एप्लीकेशन है, कई जगह आप देखते हैं, कहते हैं कि अगर एक कभी रीजन आता है, पूछता है कि एक्शन और रिएक्शन पेयर से आप बताइए कि हॉर्स कैसे आगे बढ़ता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे ग्राउंड है, कर रहे हैं, कोई भी आगे बढ़ता है, हम भी अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे ऐसे पुश करते हैं और जो रिएक्शन होता है उसका हम उसी से आगे बढ़ते हैं। तो अगर हॉर्स का ऐसे मान लेते हैं, इसका अगर आप ये इसके हॉर्स के फीट को या कुछ ऐसे ही इस तरह का उसको मानिए कि ये हॉर्स का पैर है, ये क्या करता है, ये इसको जमीन को ऐसा पुश करता है पीछे की, जो ग्राउंड को ये क्या करता है, ऐसे पीछे की ओर ग्राउंड को पुश करता है, ऐसे ये ग्राउंड पर फोर्स लगाता है। तो फोर्स ऑन द ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड पर फोर्स लगाता है। और इसका रिएक्शन देखिए क्या मिलता है, इधर फोर्स ऑन द लेग, ऐसा। तो ग्राउंड
को पुश करता है तो ग्राउंड तो पीछे बड़ी चीज़ है, ग्राउंड पीछे नहीं जा सकती, लेकिन हॉर्स क्या है, फ्री है चलने के लिए। तो हॉर्स क्या होगा, अगर ऐसे इसको पुश करता है तो रिएक्शन इधर मिलेगा। ये एक्शन कह सकते हैं, ये क्या है, ये एक्शन है, और ये क्या मिल रहा है उसको, रिएक्शन मिल रहा है हॉर्स को। तो अब हॉर्स के पैर पर इधर की ओर फोर्स लग रहा है ऐसे, इसलिए क्या होता है, वो आगे की ओर भी झुका हुआ है, नहीं ये आगे की ओर झुका हुआ है तो ये थोड़ा सा आगे भी बढ़ने लगता है। तो वैसे ही आप भी करते हैं, जब भी आप जंप करते हैं या पुश करते हैं तो वैसे आप भी करते हैं कि ज़मीन को या ग्राउंड को ऐसा पीछे की ओर आप पुश करते हैं तो रिएक्शन मिलता है, तो आप आगे जाते हैं। यही चीज़ होता है, हर चलने में यही चीज़ होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर्स अगर इमेजिन करिए तो जैसे हम इस वॉल को पुश कर रहे हैं, और ये वॉल क्या हो रही है, आगे नहीं जा रही है, लेकिन हम फोर्स तो लगा रहे हैं, तो फोर्स, मेरा फोर्स तो यहाँ लग रहा है, तो मेरा फोर्स लग रहा है, तो वॉल का फोर्स मेरे हाथ पे भी लग रहा है। अब न वॉल चल रही है न मैं चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ऊपर फोर्स तो लगा है एक वॉल का मेरे ऊपर, तो मुझे चलना चाहिए, लेकिन और कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से मैं रुक जा रहा हूँ, मेरे पैरों और ज़मीन के बीच क्या है, फ्रिक्शन है, जो उधर सरकने से मुझे रोक रहा है, वो इधर की ओर है। जैसे आप इमेजिन करिए कि एक यहाँ पर क्या है, वॉल है, ठीक, और ये ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड है, वॉल और ग्राउंड यहाँ हो गया, और ये कोई पर्सन है, ये इस तरह से इधर क्या किया इसने, ये हाथ से इस पर दीवार पर फोर्स लगाया, किधर की ओर, इधर की ओर। तो जब इधर की ओर फोर्स लगाया तो दीवार का इसके ऊपर फोर्स क्या हुआ, ऐसे हो गया, ऐसा ही होगा। ये फोर्स ये किसका है, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ पर्सन है ना, यहाँ इसने वॉल पर फोर्स लगाया, ऑन द वॉल, और ये वाला क्या है, दूसरा वाला, यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ वॉल ऑन द पर्सन, ये ना, दिस इज फोर्स ऑफ वॉल ऑन द पर्सन, ये हो। तो ये जो फोर्स है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है। अब जब बोल देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, इसको फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू पर्सन ऐसा लिख सकते हैं, और इस वाले को क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन पर्सन ड्यू टू वॉल, ये लिख सकते। और ये दोनों इक्वल और अपोजिट है। सो फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू पर्सन इक्वल्स फोर्स ऑन पर्सन ड्यू टू वॉल, दीज आर इक्वल फोर्सेस बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ऐसा है, आप बहुत सारी चीज सोच सकते हैं कि अगर इसने वॉल पर फोर्स लगाया, वॉल ने इसको रिएक्शन दिया इधर, अब वॉल को चलना चाहिए इधर, वॉल पर एक फोर्स लगा तो वॉल को उधर चलना चाहिए आगे की ओर, वॉल नहीं चल रही है, तो वॉल को और कौन रोक रहा है, तो वॉल के और क्या है, इनके ज्वाइंट्स जो किनारे किनारे है ना, जो अगल बगल जो ज्वाइंट्स हैं वॉल के, यहाँ जुड़ा हुआ है, ऊपर छत पे जुड़ा हुआ है, दूसरी दीवार से जुड़ा हुआ है, तो वॉल जुड़ा हुआ है। तो जब इसको हम पुश करते हैं तो उधर से भी क्या होता है, रिएक्शन आता है। तो एक और रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इस वॉल को ऐसे पुश किया जा रहा है तो वॉल को चलना चाहिए, लेकिन वॉल नहीं जा पा रही है क्योंकि उधर से भी फोर्स आ जा रहा है। वॉल का फोर्स इधर, वॉल पर आपने फोर्स इधर से लगाया तो वॉल ने क्या किया, दूसरे पे फोर्स लगाया तो उधर से भी रिएक्शन आया, तो वॉल नहीं जा पा रही है। तो वॉल पर कई फोर्स हैं, और पर्सन क्या हुआ, वॉल का फोर्स इस आदमी पर लगा तो इसको पीछे जाना चाहिए, इसको इधर आना चाहिए, लेकिन ये भी इधर नहीं जा पा रहा है, जबकि इसको चलना चाहिए था। तो कोई और भी फोर्स है जो इसको चलने से रोक रहा है, और वो फोर्स कहाँ है, इधर, फ्रिक्शन, जमीन और पैरों के बीच फ्रिक्शन किधर है, यहाँ पर, इधर की। तो ये चलने से रोक रहा है। अब फ्रिक्शन, अब पैरों, जमीन ने पैर पर इधर फोर्स लगाया,
और फिर बात करें कि हर फोर्स का इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है, तो फिर तो यहां पर जमीन का फोर्स पैरों पर है ना, तो फिर पैर का भी फोर्स क्या होगा, जमीन पर होगा। तो जमीन को उधर पीछे चलना चाहिए, लेकिन जमीन को कोई और रोक रहा होगा पीछे से। तो आप इमेजिन करिए, तो एक्शन और रिएक्शन के इनफाइनाइट पेयर्स बनते हैं। कहीं पर भी एक ही एक्शन रिएक्शन के इनफाइनाइट पेयर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे वॉल को पुश कर रहे हैं, तो वॉल पर जैसे फोर्स आ रहा है, वॉल जिसको पुश कर रहा है उसका फोर्स इधर आ रहा है, वो उसको आगे पुश करेगा तो उसका फोर्स इधर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे एक्शन रिएक्शन के। और यहाँ पर भी वही है कि इस पर्सन ने वॉल को पुश किया, रिएक्शन इधर मिला। तो ऐसे में बहुत सारे एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है, कहते हैं कि जब एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो कैंसिल हो जाते हैं। ये एकदम से गलत बात है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है, कहीं पर नहीं ऐसा होता कि एक्शन और रिएक्शन आपस में कैंसिल हो जाए। क्यों? कि एक्शन अगर एक बॉडी पर लगता है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर लगता है। एक ही बॉडी पर लगने वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, दो बॉडीज पर इक्वल फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं, तो थोड़ी कैंसिल करेंगे। एक ही बॉडी पर लगने वाले फोर्स कैंसिल कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर है कि ये पर्सन नहीं चल रहा है, इस पर्सन पर किसका फोर्स है, इस पर्सन पर क्या है, इसके पैरों के ऊपर जमीन का फोर्स है इधर की ओर, है ना। ये जो पर्सन खड़ा है, इसके पैरों पर जमीन का फोर्स उधर है, और इसके हाथ पर वॉल का फोर्स इधर है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, है ना, ये और ये कैंसिल हो गए। ये नहीं कि ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। ये वाला फोर्स FWP तो वॉल पर लगा है ना, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू पर्सन, तो वॉल पर फोर्स ये हो गया, और ये FPW फोर्स ऑन पर्सन ड्यू टू वॉल, ये तो पर्सन पर लग रहा है। तो पर्सन पर लगने वाला फोर्स वॉल पर लगने वाले फोर्स से कैंसिल नहीं होता। तो कॉमन कंफ्यूजन यही है कि एक्शन और रिएक्शन कैंसिल कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहां पर हम इसको मेंशन कर दें, अ कॉमन कंफ्यूजन इज देयर, अ कॉमन confusion is that okay, the action and reaction cancel each other. The action and reaction okay should cancel each other, should cancel each other, okay, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्सेस बट दिस डज नॉट हैपन, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन act on different bodies, because action and reaction, because here, right here, because action and reaction act on different bodies, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज पर काम करते हैं। ओके, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी कैन कैंसल, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी कैन कैंसल ईच अदर। कैंसल ईच अदर, ऐसा हो तो सेम बॉडी पर लगने वाले फोर्स आपस में कैंसिल होते हैं। तो ये हुआ एक्शन और रिएक्शन, इसका हम एप्लीकेशन भी करेंगे। इसके साथ ये थर्ड लॉ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा करेंगे, और समझ में आया तो बिल्कुल दूसरों तक इसको शेयर करिए।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, ताकि 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के वीडियो आपके सामने आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ज़रूर साथ देंगे और वीडियो देखते रहेंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।